हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग साइंस के चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देख लें। चैनल में प्लेलिस्ट बन चुका है। हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी सीरीज चालू किया है। हम टोटल चैप्टर का पहले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है और 100/100 दिलाने की गारंटी है इस चैनल के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में लिखा है कि लगातार कई साल से रिपीटेड हो रहे हैं और 2025 में भी रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न चैप्टर 3 के हैं, धातु एवं अधातु से। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते हैं और आपको हम सभी प्रश्नों को मिलाते हैं और इसको करने के बाद इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये 100% है। ठीक है, चलिए आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि पृथ्वी की भूपटी पर में सबसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं। ठीक ना, पृथ्वी के भूपरपटी क्या है, भूपरपटी में सबसे अधिक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों के योग का कहते हैं अयस्क, दूसरा है गैंग, तीसरा है खनिज, चौथा है धातु। 2024, 2023, 2022 और 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी खनिज। खनिज क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक। चलिए इस तरफ दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, कौन अधातु है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। पहला है Cr क्रोमियम, या फिर 2+ हीलियम, या Hg। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ इसमें से कौन अधातु आपको बताना है। 2024 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, He हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। He हीलियम का एक अधातु है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न अधातु है, इन चारों में से अधातु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 2022 2019 में आ चुका है, 2025 में आने का 100% संभावना है। ठीक है, अधातु है पोटेशियम, एफ, एल्युमिनियम या सोडियम। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें अधातु कौन है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा, सी एल्युमिनियम। क्या होगा, एल्युमिनियम से क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम लोग सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, 2024 में आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठंडे जल से क्या निकालती है बाबू, हाइड्रोजन गैस निकालती है। उसका राइट आंसर क्या बताना। ठीक है, तो पहला है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या एक धातु है जो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ठंडे जल से निकालती है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। सामान्य ताप पर भी क्रिया करती है, बताइए। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 2019 2018 में आ चुका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या होगा, सोडियम। क्या है, सोडियम क्या है, ये सामान्य ताप पर क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। आपको यह वाला प्रश्न एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए मित्र अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में, सामान्य तापक्रम देखिएगा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, देखिए सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक ना, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। 2024 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है फ्लोरीन और चौथा है आयोडीन।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः होता है, ठीक है, एफियस, फेरस सल्फेट, कापर सल्फेट, कापर सल्फेट तथा फेरस सल्फेट दोनों, या Cu3 इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए कि बी कि सी कि डी। यदि आपने पढ़ा हो तो इसको जानते होंगे। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2024, 23, 20 और 18 में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, दोनों कापर सल्फेट तथा फेरस सल्फेट, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O, MgO या Al2O3 या P2O5, इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसको आपको बताना। पहले आप खुद सोचिए और तब इसका आंसर आपको बताना। यदि आपका इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अभी मैं आपको कुछ HW दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम इसका राइट आंसर बताते हैं। क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, इसमें से कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन हटा देता है, बताइए। इसका पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, या मरकरी, Hg से मरकरी। ठीक है, तो बताइए जिंक है कि कॉपर है कि Ag है कि Hg है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, ए। क्या हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 10वां प्रश्न कर रहा है बाबू कि निम्न में से ध्यान समझिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, निम्न में से कौन तत्व क्या है, धात्विक है। 2023, 2022, 2020 में आ चुका है, धात्विक है। कौन से इसमें से तत्व है जो धात्विक है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है पी, ठीक है, चौथा दूसरा ऑप्शन है हीलियम, लिथियम या सल्फर। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक पूछा है। ठीक है, कौन सा तो धात्विक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी लिथियम। लिथियम क्या है, एक धात्विक है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरफ हम अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023, 2013, 2011 में आ चुका है, 2025 में भी आने के 100% संभावना इसको बन रहा है इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए यदि चैप्टर 3 से विकल्प प्रश्न बनेंगे तो ये जो बता रहे इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बताइए पहला मैग्नीशियम, कापर, पोटेशियम, सॉरी प्लेटिनम और H जिसका होता है मरकरी। ठीक ना, बताइए ये प्लेटिनम होगा। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कापर। क्या हो जाएगा, कापर, बी क्या है इसका राइट आंसर है। यही एक धातु है जो अम्ल से क्या करता है, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 11 प्रश्न। अब हम चलते हैं और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं। अब आप लोग 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, 2024, 2023, 2022 में आ चुका है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ताम्र ग्लांस का। तो आपको बता, पहला ऑप्शन है Cu2S, Cu2O, CuF2S2, डी ऑप्शन है CuCO3। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, Cu2S। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu2S। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करें बाबू कि तांबे का अयस्क है, तांबे का अयस्क है, धातु और अधातु चैप्टर हो और अयस्क की बात न हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीरता की बात है। ठीक है, तो तांबे का अयस्क है, इस पहला है बॉक्साइट, मैलेकाइट और कार्नेलाइट, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक ना, कार्नेलाइट, सॉरी तीनों का ऑप्शन दिया है लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसमें तीनों से बताना है, बॉक्साइट या मैलेकाइट या कार्नेलाइट।
तो ये देखिएगा प्रश्न 2023, 2015 और 2011 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे का अयस्क क्या होता है, मैलेकाइट, मैकेकाइट, ठीक ना, जो कोई मैलेकाइट भी लिखा होता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल है, पीतल धातु, उपधातु या मिश्र धातु या यौगिक। आपको इसको बताना है कि पीतल क्या है, धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है। 2023, 2017 में आ चुका है, 2025 में आएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु, उपधातु या मिश्र धातु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपने पढ़ चुका है। कमेंट बॉक्स में इसका जो बच्चा आंसर देगा उसका हम कमेंट में क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। 14 का ए होगा कि 14 का बी होगा, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, कि 14 का सी होगा कि 14 का डी होगा, इस तरह आपको आंसर देना है। ठीक है, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। एंटी मनी है, एंटी मनी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। एंटी मनी है 2025 में आने वाला प्रश्न है। 2024, 2023, 2014 में आ गया है, 2025 में भी आएगा ही आएगा। एंटी मनी है उपधातु, धातु, अधातु या अक्रिय गैस, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या है, एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। एंटी मनी क्या है, एक उपधातु है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं बाबू उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या धातु। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी 23, 22 और 19 में आ चुका है। बताइए उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि धातु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है, मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अमलगम जो भी होते हैं मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न क्या करे बाबू, कि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024, 23, 2022 में आ चुका है कि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। अधातु, धातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, इसका भी आंसर किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि जो बच्चा पढ़ा होगा इस चैप्टर को अच्छा से, तो इसका आंसर जल्दी होगा कमेंट बॉक्स में। आपको दो जल्द देना है। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व होते हैं। अधातु की धातु, उपधातु की निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, देना ही देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 18वां प्रश्न कर रहा है कि कैल्शियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्राइड क्या बताना है आपको, रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, देखिए CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस या CA3NO3। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से बताइए कौन सा ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस या CA3NO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अब अगला प्रश्न करते हैं। अब आपका 19वां प्रश्न है कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। क्लोराइड अयस्क का क्या बताना आपको, उदाहरण बताना। ठीक ना, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है, बॉक्साइट, मैलेकाइट या सीडेराइट या हार्ड सिल्वर। किसका पूछा है, क्लोराइड अयस्क का। 2024 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या होता है, हार्न सिल्वर। क्या होता है, हार्न सिल्वर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हार्न सिल्वर। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अब आखिरी और प्रश्न है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, इसको आपको बताना है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र 2023, 2022, 2020 में आ चुका है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, CaPO3 का होल ट्वाइस, CaF4PO4, CaFPO4 का होल ट्वाइस या CaP2O4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CaPO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 3 के। ठीक है, तो यदि आपके प्रश्न सभी इंपोर्टेंट लगे होंगे, अगर लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो
तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कराई जाएगी। ठीक है।